जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। तो साथियों, आज के इस वीडियो में अपन जो प्रैक्टिस करेंगे वो वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन और घनमूल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चनों की और क्यूब एंड क्यूब रूट के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इस सेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और कमेंट करो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। तो साथियों, आज जो अपना जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो क्या है कि रूट दो, ठीक है, रूट दो हो गया अपने पास, ठीक है। इसके अलावा रूट दो, ठीक है, यानी कि रूट टू ये है। तो इसका मतलब इसको अगर अपन आप सोल्व करोगे तो इसमें इन्फिनिटी नहीं है, अनंत नहीं है, और अनंत नहीं है तो जिस भी इस क्वेश्चन में, एक तो ये क्वेश्चन नॉर्मल आता है इस प्रकार से कि रूट टू, और एक क्वेश्चन ये क्या आता है रूट टू एंड रूट टू और डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम। तो ये जो अगर नॉर्मल आता है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, दो दूनी चार, चार दूनी कितना हो गया 8, यानी कि लिमिटेड टाइम रूट हो तो उसके लिए आप रूट का मतलब क्या हो गया, 1/2 घात होगी। अरे रूट का मतलब क्या हो गया, 1/2 पावर होगी। तो रूट का मतलब 1/2 पावर होगी, तो इसका मतलब 2 × 2 × 2, तो दो दूनी चार और चार दूनी कितना हो गया, अरे 8। अरे दो दूनी चार और चार दूनी 8 हो गया, तो इस 2 की घात 7/8 करना होता है अगर ये 3 बार ही है। और अगर ये इन्फिनिटी टाइम हो तो इसका आंसर वही आएगा जो रूट के अंदर है। अरे यदि ये इन्फिनिटी टाइम हो तो इसका आंसर वही आएगा जो रूट के अंदर है। तो अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है, रूट टू 5 टाइम रूट है। तो देखो दो दूनी कितना हो गया 4, चार दूनी कितना हो गया 8, आठ दूनी कितना हो गया 16, 16 दूनी कितना हो गया 32। अरे दो दूनी चार, चार दूनी 8, आठ दूनी 16 और 16 दूनी क्या हो गया 32 हो गया। तो साथियों इस क्वेश्चन को करेंगे 2 की घात 31/32, यानी कि अगर ये 32 हो जाए तो 31/32, अगर ये 16 पे रह जाता तो 15/16, अगर ये 64 हो जाता है तो 63/64, अगर ये 128 हो जाता तो 127/128, और अगर ये 256 हो जाता है तो इसका 255/256। तो ये 2 की घात 31 बटे कितना हो गया, अरे 32, यानी कि 2 की पावर 31/32। अगला जो क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पे वो क्या है, रूट 1296 बराबर 36 है। रूट 1296 के बराबर क्या है, 36 है। तो इसका मतलब ये रूट 12.96, ये 0.1296, और ये 0.000 और 1296। तो इसमें तो 2 अंक बाद में पॉइंट है, इसमें 4 अंक बाद में पॉइंट है, इसमें 6 अंक बाद में पॉइंट है, और इसमें 8 अंक बाद में पॉइंट है। तो एक में तो 2 अंक बाद में पॉइंट है, एक में 4 अंक बाद में पॉइंट है, एक में 8 अंक बाद में पॉइंट है। तो जितने भी अंक बाद में पॉइंट हो वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो उसके जस्ट हाफ अंक बाद में, यानी कि आधे अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा। अगर 2 अंक बाद में पॉइंट है तो उसको बाहर निकालोगे तो 1 अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा। अगर 4 अंक बाद में पॉइंट है तो उसको बाहर निकालोगे तो 2 अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा। यदि 6 अंक बाद में पॉइंट है तो उसको बाहर निकालोगे तो 3 अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा। तो इसका मतलब इसमें अपने पास 2 अंक बाद में पॉइंट है, तो 2 अंक बाद में पॉइंट है तो उसको बाहर निकाला तो 1 अंक बाद में, यानी कि 3.6 हो गया। प्लस इसमें अगले में 4 अंक बाद में पॉइंट है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 अंक बाद में पॉइंट हो जाएगा, तो 0.36 हो गया। फिर इससे अगले में 6 अंक बाद में पॉइंट है तो इसको बाहर निकाला तो 0.036 हो गया, यानी कि 3 अंक बाद में पॉइंट हो गया। और इससे अगले में कितने अंक बाद में पॉइंट है, 8 अंक बाद में पॉइंट है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो इसका 0.0036 हो गया। तो जितने अंक बाद में पॉइंट है उसके जस्ट हाफ अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा। अब ये इसको जोड़ दो भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट मिला लो, ठीक है, और फिर इसके बाद में इसको जोड़ लोगे तो 0.0036 हो गया। तो इसको ऐड किया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 3 हो गया। इनको जोड़ा तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया।
और ये भी 9 हो गया, ये कितना आ गया 3, तो 3.996, 3.996, तो ये अपना आंसर आ गया, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट डॉट डॉट। तो अगर साथियों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस 72 के इस 72 के दो ऐसे टुकड़े करो, इस 72 के दो ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर सिर्फ कितने का हो 1 का। अरे जिनका अंतर सिर्फ 1 का हो तो 8 गुणा 9, 9 अंठे 72 हो गया ना। अरे जिनका अंतर सिर्फ 1 का हो तो 8 गुणा 9, 9 अंठे कितना हो गया 72, और 9 अंठे 72 हो गया। अगर इनके बीच में माइनस का चिन्ह है तो अपना आंसर क्या आएगा। अरे यदि इनके बीच में माइनस का चिन्ह है तो आंसर छोटी वाली संख्या, और यदि इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो आंसर बड़ी वाली संख्या। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या यानी कि कितना आएगा 8। लेकिन इसी में अगर साथ ही ये अगर टुकड़े नहीं होने वाला होता कि जैसे मान लो अगर आप रूट जैसे मान लो 35 ले ले तो प्लस √35 ले ले तो प्लस √35 ले ले तो प्लस √35 ले ले तो डॉट डॉट डॉट। अब 35 इस 35 के ऐसे दो टुकड़े नहीं होते जिनका अंतर कितने का हो 1 का। तो इसके नजदीक देखोगे तो एक तो 30 के होते 5 गुणा 6, अरे 30 के टुकड़े करते हैं तो 30 के टुकड़े करते हैं तो वो क्या हो गया 5 गुणा 6। और इसके नजदीक अगर आप लोग देखते हो तो एक 42 के होते हैं, कितने के होते हैं भाई 42 के। और 42 के अगर आप लोग टुकड़े करते हो तो 42 के टुकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं 6 गुणा 7। तो साथ ही यहाँ पे चिन्ह प्लस का है, साथ ही यहाँ पे चिन्ह किसका है प्लस का। तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह के हिसाब से यहाँ पे अगर 5 गुणा 6 करते हो, यदि 5 गुणा क्या करते हो 6, तो प्लस के चिन्ह के हिसाब से ये 6 आता। अगर 30 होता तो, और ये 7 आता, अरे कितना आता भाई 7 आता, यदि क्या होता 42। तो 30 होता तो 6 आता और 7 आता यदि 42 होता। अब न तो 30 है न 42 है, 30 से 42 के बीच में है, तो अपना आंसर क्या आएगा 6 से 7 के मध्य। अरे 6 से 7 के मध्य यानी कि 6 से 7 के मध्य यानी कि 6 पॉइंट कुछ आएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। अरे 6 से 7 के मध्य। इसी प्रकार से अगर ये होता अपने पास क्वेश्चन कि रूट, जैसे मान लो रूट ये होता कि 60 माइनस √60 माइनस √60, ठीक है माइनस √60 और डॉट 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 अनंत तक। तो इसमें भी इसके टुकड़े ऐसे नहीं होते जिनका अंतर कितने का हो 1 का। तो यहाँ पे आप लोग जो देखते हो तो इसके नजदीक 56 के होते हैं, 7 8 56। अरे 7 गुणा 8 होता है कि नहीं होता। और एक 56 के अलावा 72 के होते हैं, किसके होते हैं भाई 72 के। और 72 के क्या होते हैं 9 अंठे 72। अरे 8 नाम 72 होता है कि नहीं होता। 56 के क्या होते हैं 7 8 56, और 72 के क्या होते हैं 8 नाम 72। अब 7 8 56 और 8 नाम 72 हो गया। अरे 7 8 56 हो गया और 8 नाम 72 हो गया। तो 56 होता तो उत्तर क्या आता 7, और अगर 72 होता तो उत्तर क्या आता 8। अरे 56 होता यानी कि 56 होता तो 56 होता तो उत्तर क्या आता 7, और यदि 72 होता तो उत्तर क्या आता 8, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का, और माइनस वाले चिन्ह में क्या होता है छोटे वाला मान आता है। अरे माइनस वाले चिन्ह में क्या आता है छोटे वाला मान आता है। तो न तो 7 है न 8 है, तो इसका मतलब अपना उत्तर क्या आएगा 7 से 8 के मध्य, यानी कि 7 से 8 के क्या रे मध्य। तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो 7 से 8 के मध्य। तो अपना जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 7 से 8 के मध्य। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो अपना रूट 0.9 का रूट निकालो। तो साथियों आप लोग देखते ही कई स्टूडेंट इसको 0.9 का रूट निकालना होता है तो सीधा देखते ही बता देते 0.3 हो जाएगा, जो कि गलत है। कभी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि ये 0.9 है तो इसमें सम स्थान बाद में पॉइंट करोगे। अरे सम स्थान का मतलब क्या 2 4 6 8 10 12 अंक बाद में पॉइंट करोगे। तो सम स्थान बाद में पॉइंट करने के लिए अपने पास से क्या लगा लिया यहाँ पे 0 लगा लिया। अरे अपने पास से क्या लगा लिया 0।
अब इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये तो √90 तो ऊपर रह गया, नीचे रूट क्या आ गया 100 आ गया, और √90 बटे √100 का मतलब √90 और बटे क्या आ गया, अरे 10, अरे 100 का रूट लिया तो कितना आ गया 10, तो √90 बटे 10 आ गया, अरे √90 बटे क्या आ गया 10, और √90 बटे 10 तो 90 का रूट निकालोगे, अरे 90 का रूट निकालोगे तो 90 का रूट निकालोगे तो 9 में कितना हो गया, अरे 81, 90 का रूट निकालोगे तो 9 में 81, 90 में से 81 का 28 9 आ गया, 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया, अरे 9 9 कितना आ गया 18, तो एक तो आपने ये 9 लिख दिया भाई, अरे क्या लिख दिया 9 बार गया, फिर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाते ही वर्गमूल में कितने जीरो उतारते हैं 2, अरे वर्गमूल में हमेशा जोड़ा उतरता है, और पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाते ही कितने जीरो उतार लिए 2, फिर उसके बाद में 1 लिखते हो तो 1 से 2 लिखते हो तो 2 से, तो कितना लिख दूं 4 लिख, अरे कितना लिख दूं 4, तो 4 लिख दिया, तो 4 चौक कितना हो गया 16, 8 चौक 32 और 1 कितना हो गया 33, और 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 7, 736 हो गया, तो ये 9.4 आ गया, अगर आगे और करना होता तो आगे और 7 बार और चला जाता, और बटे कितना है 10, और बटे 10 है तो इसका 0.94, अरे 0.94, ये अपना उत्तर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है सी, अरे कौन सा ऑप्शन है सी। एक तो ऐसे कर सकते, एक आप इसके समांक बाद में पॉइंट लगा करके फिर आप लोग देख लिया करो, जैसे 90, अरे क्या है 0.90 हो गया, तो 0.90 हो गया तो सीधी सी बात है 9 में 81 होता है, तो 0.9 कुछ आएगा, अगर 0.8 का रूट निकालना तो 80 हो गया, तो इसका 8 क्या होता है 64.8 कुछ आएगा, जैसे 0.7 का रूट निकालना है या 0.5 का रूट निकालना है, तो 0.5 का मतलब 50 हो गया, तो 7 7 49 हो गया, 0.7 कुछ आएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से 0.7 कुछ आएगा, तो ये एक अगर अंक अगर अपने हाथ लग जाता है, एक अंक का यदि अपने को पता चल जाता तो अगला अंक भी आप लोग निकाल सकते। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने स्क्रीन पे वो क्या है कि √140 प्लस √196 यानी कि 1.96, तो भाई 196 इसका रूट लोगे तो इसका मतलब 196 किसका स्क्वायर है 14 का यानी 14 का, लेकिन इसमें 1.96 है, अरे 1.96 है, 2 अंक बाद में पॉइंट है, अरे 2 अंक बाद में क्या है पॉइंट है, तो रूट के बाहर निकालोगे तो कितने अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा 1, तो ये तो क्या हो जाएगा √140 और ये 1 पॉइंट कितना हो गया 4, अरे √140 और ये 1.4, तो इसका लिए क्या हो गया √141.4, अरे ये क्या हो गया √141.4, अपना आंसर क्या आ गया √141.4, अरे √141.4 आ गया √141.4। तो अपना जो उत्तर आ जाएगा वो क्या क्या आ गया भाई रूट, ठीक है 141 पॉइंट कितना आ गया 4। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे वो यदि √24 बराबर 4.899 हो तो इसका मतलब √8 बटे √3 कितना होगा, तो देखो √8 बटे √3 चाहिए, एक बात √8 बटे क्या चाहिए भाई √3 चाहिए, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए आपको, और वो बात क्या भाई कि √8 बटे 3 चाहिए, तो इसका वो बात क्या ध्यान में रखनी है कि कभी भी बटे में रूट की संख्या नहीं रखनी चाहिए जब तक अपना हाथ चले या अपने हाथ की बात हो, तो बटे में रूट की संख्या नहीं रखनी चाहिए, तो बटे वाले रूट की संख्या को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे इसको किससे गुणा करेंगे √3 से, अरे ऊपर नीचे इसको किससे गुणा करेंगे √3 से, तो ये तो क्या हो गया √24 हो गया, और ये क्या हो गया 3, क्योंकि √3 गुणा √3, अरे √3 मल्टीप्लाई √3 वो इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, और √24 का मान क्या है, ठीक है 488 यानी कि √24 का मान क्या है 4.899, अरे 4.899, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 एकम 3 बच गया, 1 18 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो इसका 1.66 1.633,
तो जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है स्क्रीन पे देख रहे हो तो उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, कमेंट करो, क्योंकि ये सेशन क्या है, प्रैक्टिस सेशन है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस कर पाओगे, कर लोगे अच्छे से, तो इसका मतलब टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन जो ऐसा हो जो कि एग्जाम में आपको पढ़ाई वैसे क्या जाए, बाहर आ जाए। वो चाहे आपकी एसएससी के एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो 1.633 है, ये कौन से विकल्प में हो गया भाई, बी विकल्प में हो गया। अरे कौन से विकल्प में हो गया, बी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो वो इकाई के अंक की तरफ से ये 5 अंकों की, जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बोले उतने ही क्या उतार लोगे, 9। अरे जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले उसमें उतने ही क्या आएंगे, 9। और वही इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े बना लोगे, और वही 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9। अगला जोड़ा उतारा 99 आ गया, 3 और 3 कितना हो गया, 6। 1 लिखते तो 61 को 1 से गुणा किया, 61 एकम 61। फिर यहाँ पे बच गया कितना, 38। अगला जोड़ा उतारा कितना आ गया, 3899। 61 और 1 कितना हो गया, 62। अगर 1 लिखते हो तो 1 से 2 लिखते हो तो 2 से, तो कितना लिख दो भाई, 6 से। अरे कितना लिख दू, 6 से। हमेशा ये बात ध्यान में रखनी, जितना भी लिखते हो उससे गुणा करना पड़ेगा। तो 6 6 36 हो गया, 6 दूनी 12। अरे 6 दूनी कितना हो गया, 12। 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। 6 6 36 और 1 कितना हो गया, 37। 3756 हो गया। तो इसका मतलब 3 4 और 1 यानी कि 143, 143 घटाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी में घटाया जाता है, और घटाया क्या जाता है, शेषफल। और अगर बात है छोटी से छोटी में, तो छोटी से छोटी में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और जोड़ा जाता है वो भाजक और शेषफल का क्या जोड़ा जाता है, अंतर जोड़ा जाता है। तो 143 घटा देंगे, तो इसमें से 143 143 माइनस कर देंगे, तो 143 घटा देंगे, तो ये कितना आ गया, 6, ये कितना आ गया, 5, ये कितना आ गया, 8, ये कितना आ गया, 9, ये कितना आ गया, 9। तो 99,856, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया, डी विकल्प हो गया। अरे 99,856। तो इसका स्क्वायर रूट निकाला, इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े बना करके, और फिर जो शेषफल बचा था, जो रिमाइंडर बचा था, वो शेषफल अपन ने क्या कर दिया, घटा दिया। और घटा दिया तो 99,856 जो है वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगी रे, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। के बाद में अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको 3600 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन के लिए आप लोग क्या करोगे, ये 3600 लिखो, इसमें भाग देते चलो। अरे इसमें क्या करते थे, चलो भाग। तो जैसे 2 का भाग दिया 1800 आ गया, फिर दोबारा 2 का भाग दिया कितना आ गया, 900 आ गया। फिर दोबारा 2 का भाग दिया कितना आ गया, 450 आ गया। फिर 2 का भाग दिया 225 आ गया। फिर 2 का नहीं गया, अरे 2 का नहीं गया। फिर कितने का दिया, 3 का दिया 75 आ गया। फिर 3 का दिया कितना आ गया, 25 आ गया। फिर 5 का दिया 5 आ गया। तो इसमें 5 का दिया 1 आ गया, ठीक है। अब ये चीज तो आ गई, ये चीज तो आ गई अपने पास, ठीक है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी, वो क्या, कि जब पूर्ण घन बनाना हो तो 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। अरे जब पूर्ण घन बनाना हो तो 3 3 के जोड़े बनाने होंगे, तो 2 के 3 जोड़े बन गए। अब एक तो 2 अलग रह गया, ठीक है, और एक ये 3 3 ये हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब 3 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो 3 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है। तो अगर पूर्ण घन बनाना होता, किससे गुणा करें, अगर बात किसकी आती, गुणा करने की, तो गुणा करने की बात आती एक तो 4 से, क्योंकि 2 2 बार और चाहिए, और एक 3 से, और एक 5 से। तो इसका 5 से 15 15 चौक 60, यानी कि गुणा करने की बात आती तो किससे गुणा करते हैं, 60 से। अगर क्वेश्चन में बात आती कि इसको कम से कम किससे गुणा करेंगे ताकि ये पूर्ण घन बन जाए, तो पूर्ण घन बन जाए किससे गुणा करेंगे, तो किससे, 60 से। लेकिन अगर बात आ गई भाग देने की, अरे बात किसकी आ गई, भाग देने की, तो भाग देने की तो भाग उस संख्या का दे लेंगे जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा हो।
अरे भाग उस संख्या का दे लेंगे जिसका जोड़ा क्या नहीं बन रहा हो, तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा हो उस संख्या का भाग दे देंगे। तो एक तो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, एक किसके जोड़े नहीं बन रहे भाई, 3 के 3 2 बार, और एक किसके 5 के जोड़े नहीं बन गए। तो 5 5 25, 25 दूनी 50, और 50 को 9 से गुणा किया तो 450। अरे 50 को 9 से गुणा किया तो कितना आ गया 450। तो किससे भाग देंगे तो 450। अरे कितने से भाग देंगे 450 से। तो भाग देने के लिए अगर क्वेश्चन आया तो 450, और अगर क्वेश्चन ये आता कि किससे गुणा करेंगे, यदि क्वेश्चन ये आ जाता कि किससे गुणा करेंगे, तो गुणा किससे करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे भाई 60 से। अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका वही वर्गमूल लेंगे इसका 265, 18,265 इकाई के अंक की तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, और पेन कॉपी लेकर के सेशन अटेंड किया करो, यानी कि पेन कॉपी लेकर के सेशन को अटेंड करोगे, क्योंकि ये गणित है, ये गणित है, इसको लिखने पढ़ने से ही कैलकुलेशन करने से होंगी, यानी कि माइंड की टू माइंड कैलकुलेशन करोगे तो नहीं होगी। तो ये एक एकम एक हो गया, एक में से एक घटाया क्या आ गया 0। अगला जोड़ा उतार दिया 82, और एक कितना हो गया, अरे 2। अरे एक और एक कितना हो गया 2 हो गया। एक लिखते तो 1 से, 2 लिखते तो 2 से, तो इसका मतलब कितना लिख दूं भाई 3 लिख दूं। अरे कितना लिख दूं 3, तो 3 तिया 9 हो गया। अरे 3 तिया 9, और 3 दूनी कितना हो गया 6, 12 में से 9 गया, ये गया, ठीक है। कितना बच गया भाई 13। अरे कितना बच गया 13। अगला जोड़ा उतार लिया 65 आ गया, कितना आ गया भाई 65। 23 और 3 कितना हो गया 26। अरे 23 और 3 कितना हो गया 26। अगर एक लिखते हो तो 1 से, 2 लिखते हो तो 2 से, 3 लिखते हो तो 3 से, तो मैं 5 लिख दूं क्या। अरे कितना लिख दूं 5। यहाँ पे लगभग अंदाजा लगा लिया करो कि 5 दूनी 10 हो गए, तो 5 5 25 हो गया, 5 छिका 30 और 2 32। अरे 5 5 25 हो गया, 5 छिका 30 और 2 32 हो गया, और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया 13, तो 1325 हो गया। अरे कितना हो गया 1325, और 1325 हो गया, चाहिए 1365, ये 1325 हो गया, तो इसका मतलब कितना घटाना पड़ेगा भाई 40। अरे कितना घटाना पड़ेगा 40। तो घटाया क्या जाएगा शेषफल, और शेषफल घटाया जाएगा, तो कम से कम कितना घटाया जाए या कितना घटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब कितना घटाना पड़ेगा भाई 40। ठीक है, तो ये अपना कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है। अरे कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो कितना घटा देंगे 40 घटा देंगे। अरे कितना घटा देंगे 40। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 5,600, ठीक है, कितने कितने वृक्ष लगाता है भाई 5,625 वृक्ष लगाता है। 5,625 वृक्षों का एक बगीचा लगाता, वह इन वृक्षों को इस प्रकार लगाता है कि जितने वृक्ष एक पंक्ति में उतने ही पंक्तियों उस बगीचे में, तो बगीचे में कितनी पंक्तियां, तो 5,625 का वर्गमूल निकालोगे, ठीक है, 5,625 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ गया 72। अरे 75 आ गया, कितना आ गया 75। एक तो ऐसे निकाल सकते हो, एक इकाई के अंक से निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। जैसे इकाई का अंक कितना है 5 5 में ही आता है, 2 अंक छोड़ दिए 56 है। अरे 2 अंक छोड़ दिए 56 है, 7 का वर्ग करते 49, 8 का 64 ज्यादा चला जाता है, तो इसका दहाई का अंक कितना आएगा 7। अरे इसका दहाई का अंक कितना आएगा 7। तो इस प्रकार से अगर 5,625 का स्क्वायर रूट लेते हो, वर्गमूल लेते हो, तो 5,625 का वर्गमूल लेते हो तो कितना आएगा 75 आएगा। अरे कितना आएगा 75। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन है कि रूट 0.00, ठीक है, रूट 0.00081 इसका रूट लेना है। तो देखो इसका रूट लेना है तो सीधी सी बात है, 81 का रूट कितना आ गया 9 आ गया। अरे 81 का रूट लिया कितना आ गया, और मैंने आपको बता रखा है कि जितने अंक बाद में पॉइंट हो, ठीक है, वर्गमूल के बाहर निकालोगे तो उसके आधे अंक बाद में पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें कितने अंक बाद में पॉइंट है 4, तो वर्गमूल के बाहर निकालोगे तो कितने अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा 2 अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा। तो 2 अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा तो 0.09। अरे 0.09। अगला जो क्वेश्चन है अपना
वो क्वेश्चन है √289। अरे √289 भाग √x = 1/6 है। अरे इसके बराबर क्या है, 1/6 है। अरे 1 क्या है, 6। 289 289 ये कितने का, 17 का रूट हो गया, और बटे कितना हो गया, √x बराबर 1/6। तो इसका √x बराबर 17 छिकी 102 हो गया। अरे √x के बराबर क्या हो गया, 17 छिकी 102। तो x स्क्वायर, ये इस साइड में स्क्वायर करेंगे तो 102 गुणा 102, और 102 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 404, और 102 + 2 कितना हो गया, 104, यानी कि 10,404। देखो इसमें कुछ भी नहीं किया, 289 का रूट लिया 17 आ गया, 289 का रूट लिया कितना है, 17, बटे √x बराबर क्या है, 1/6। 17 बटे √x बराबर 1/6। √x बराबर 17 छिकी 102 आ गया, और तो x बराबर 10,406, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, सी ऑप्शन है, सी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है कि 0.00027 का क्यूब रूट कितना होगा, घनमूल कितना होगा। तो इसका घनमूल निकालना है, तो 27 का घनमूल निकाला कितना है, 3। और मैंने आपको बता रखा कि जितने अंक बाद में पॉइंट, जितने अंक बाद में क्या हो, पॉइंट हो, उसके तीसरे से अंक के बाद में पॉइंट रह जाएगा, जैसे क्यूब रूट निकालते थे। तो 3 अंक बाद में पॉइंट है तो 1 अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा, 6 अंक बाद में पॉइंट है तो 2। तो यहाँ पे कितने अंक बाद में पॉइंट, 1 2 3 4 5 और 6, 6 अंक बाद में पॉइंट है। तो इसका मतलब कितने अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा भाई, 2 अंक बाद। अरे कितने अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा, 2 अंक बाद में, तो 0.03। अरे 0.03, जो कि कौन सा विकल्प है, बी। अगला क्वेश्चन जो है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 980 से गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 980 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो मैंने गुणा की स्थिति के लिए क्या बताया था, भाग देते चलो। 2 का भाग दिया 4 आ गया, 9 आ गया, 490 आ गया। फिर 2 का भाग दिया 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, फिर कितना आ गया, 4 आ गया, फिर 5 आ गया, 245 आ गया। फिर 245 में 5 का भाग दे दिया। अरे कितने का भाग दे दिया, 5 का। 5 चौक 20 हो गया, 5 नाम 45 हो गया, ठीक है। फिर इसमें 7 का दे दिया, फिर 7 का, तो 7 में 7 का दिया, एक बार चला गया। अब किससे गुणा करें या किससे भाग दें, तो देखो जो जोड़े के अलावा जो रहता है उससे या तो गुणा कर दो या फिर भाग कर दो। तो 2 के भी पेयर बन गए, अरे 2 के भी जोड़े बन गए, और इसके अलावा किसके भी जोड़े बन गए, 5 के भी। तो 2 के भी जोड़े बन गए, और इसके अलावा जोड़े किसके बन गए भाई, 5 के भी बन गए। तो 2 का भी पेयर बन गया, और जोड़ा किसका बन गया भाई, 5 का भी बन गया। तो 2 का भी जोड़ा बन गया और 5 का भी बन गया। तो 2 का भी जोड़ा बन गया और 5 का भी बन गया, ये सॉरी 7 का भी बन गया। तो एक्स्ट्रा क्या रह गया, 5। अरे एक्स्ट्रा क्या रह गया, 5। तो इसका मतलब किससे गुणा किया जाए भाई, 5 से। तो 5 से गुणा किया जाए तो ये बी विकल्प हो गया। अरे किससे गुणा किया जाए, 5 से। तो 5 से गुणा किया जाए तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है √248, √52, √144, इसका मान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में डालो। ऐसी कोई भी या किसी भी गणितीय संक्रिया को हमेशा किस साइड से सोल्व करते हैं, दाईं साइड से। अरे कौन सी साइड से सोल्व करते हैं, दाईं साइड से सोल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये √248 प्लस √52 प्लस 12 हो गया ना भाई, 144 का रूट लिया तो कितना आ गया, 12। 52 और 12 कितना हो गया, 64 हो गया। तो √248 और 64 का रूट लिया तो कितना आ गया, 16। अरे √248 और 64 का रूट लिया तो 8 आ गया, 16 नहीं, सॉरी, कितना आ गया, 8 आ गया। अरे कितना आ गया, 8। फिर ये √256 आ गया, √256, और √256 का मतलब कितना आ गया भाई, 16। अरे √256 का मतलब क्या आ गया, 16। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 16, यानी कि 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √3844 बराबर 62 है। तो 38.44 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जामों में आता है। तो इसमें
2 अंक बाद में पॉइंट है, इसमें 4 अंक बाद में पॉइंट है, इसमें 6 अंक बाद में पॉइंट है, इसमें 8 अंक बाद में पॉइंट है, तो 2 अंक बाद में पॉइंट है। ठीक है, अरे रूट 38.44 है। ठीक है, प्लस रूट 3844 है, प्लस रूट 0.003844 है, प्लस रूट 0.00003844 है। तो इसमें 2 अंक बाद में पॉइंट है तो 1 अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा, इसमें 4 अंक बाद में पॉइंट है तो 2 अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा, इसमें 6 अंक बाद में पॉइंट है तो 3 अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा, इसमें 8 अंक बाद में पॉइंट है तो कितने अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा, अरे इसमें 8 अंक बाद में पॉइंट है तो ये जो पॉइंट बच जाएगा ये कितने अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा, 4, और वही जोड़ लोगे 0.62, 0.063, 0.0063 और इसको जोड़ लोगे तो ये कितना आ गया, 3, ये 9, ये 8, ये 8 और ये 6। तो इसका मतलब ये 3, 9, 8, 8 और 6, तो 6.8893, अरे 6.8893 जो कि सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर लो तो 6 पॉइंट सॉरी ये 63 नहीं है भाई, 62 है, 63 नहीं है, 2 है 62, तो इसका मतलब ये 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 आ गया तो यहाँ पे, ठीक है, ये 2 आ गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई, 2 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बाई मिस्टेक लिख लिया गया था भाई, ये 2 और ये भी क्या हो गया 2, तो इसका मतलब ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया और ये क्या हो गया 2, तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा भाई, सी, और सी विकल्प क्या हो गया 6.8882। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 1764 के बराबर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो इस 1764 का रूट क्या होगा, तो इसका रूट क्या होगा, तो इसका रूट ले लेंगे, अरे इसका रूट कितना होगा, तो इसका रूट ले लेंगे, तो इसका रूट लेंगे तो 2 रूट 2 है, रूट के अंदर एक जैसी 2 संख्या हो, एक को रूट खा जाता है और एक बाहर आ जाती है। अरे वर्गमूल के अंदर अगर एक जैसी 2 संख्याएं हो तो एक को वर्गमूल खा जाता है और एक संख्या क्या आ जाती है, बाहर। ये कितना आ गया अभी, 3 आ गया, ये कितना आ गया अभी, 7 आ गया, क्योंकि 3 भी 2 हैं एक जैसे और 7 भी 2 हैं एक जैसे। 7 या 21, 21 दोनों कितना हो गया, अरे 42, अरे 7 या 21 और 21 दोनों कितना हो गया, 42, तो अपना आंसर जो है, अपना जो आंसर आ गया वो 42 आ गया, 42, जो कि कौन सा विकल्प है, ए विकल्प है। अरे कौन सा विकल्प है, ए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि ये रूट 60 84 बराबर 78 है, वही इसमें 2 अंक बाद में पॉइंट है तो 1 अंक बाद में 7.8, इसमें 4 अंक बाद में पॉइंट है तो 2 अंक बाद में पॉइंट, इसमें 6 अंक बाद में पॉइंट है तो 3 अंक बाद में पॉइंट, ठीक, और इसमें 8 अंक बाद में पॉइंट है तो कितने अंक बाद में पॉइंट, 4 अंक बाद में पॉइंट, और फिर इनको जोड़ लोगे आप लोग तो इसका मतलब ये 7, ये 0, ठीक है, 0.78, ये 0.078 हो गया, ठीक, ठीक है, फिर ये 0.00 सेकेंड, दोबारा से इसको दोबारा से ऐड कर देता हूँ। देखो इसमें क्या है, 2 अंक बाद में पॉइंट है तो 1 अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा 7.8, प्लस 4 अंक बाद में पॉइंट है तो 2 अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा, 6 अंक बाद में पॉइंट है तो 3 अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा, और ये जो 8 अंक बाद में पॉइंट है तो कितने अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा, 4 अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया 0.78, ये 078 हो गया, ये 0078 हो गया। अब आप लोग इसको जोड़ लोगे, ये 8, ये 15, ये कितना हो गया 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, और ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 8, तो इसका 8.6658, 8.6658, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा 8.6658। के बाद में अगला क्वेश्चन है कि a बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, तो ये है, तो मैंने आपको बताया था
कि इसके ऐसे दो टुकड़े करो जिनका अंतर क्या हो, 1 का। अब ये √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसके दो ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 1 का हो, तो वो तो हो नहीं रहे। तो इससे पीछे अंतर 1 का टुकड़ा, एक तो 2 का हो रहा है, एक कितने का हो रहा है, 6 का। 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। तो 2 को तो लिख सकते हैं 1 गुणा 2। तो अगर 2 होता रूट के अंदर तो उत्तर 2 आता, और अगर 6 होता तो उत्तर क्या आता, 3। अब न तो 2 है और न 3 है, तो 6 है, तो अपना उत्तर क्या आएगा, 2 से 3 के मध्य। 2 से 3 के मध्य यानी कि 2 से 3 के मिड में। तो 2 से 3 के मध्य, तो इसका मतलब 2 से 3 के मध्य यानी कि ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। यानी कि सीधी सी बात है, देखो गणित में ये जो चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह, ठीक है, एक तो ये चिन्ह, ये साइन होता है, एक ये साइन होता है, ठीक है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये तो 3 और 4 है, 3 इज लेस देन 4। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या हो गया, कोणी मारना। कोणी कौन मारता है, अरे बड़े का छोटो मारा है, कौन मारा है, छोटे का बड़ो तो मारा है, छोटे का बड़ा मारेगा, तो 3 छोटा है और 4 क्या है, बड़ा। इस स्थिति में 4 बड़ा है और 3 छोटा है, और ये 3 हो और ये क्या हो, 3.00000001 है, तो ये इससे छोटा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। और ये 3.000001 है और ये 3 है, तो इसका मतलब ये 3 से बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। एक चिन्ह बराबर का होता है, ये किसका होता है, लगभग का होता है, यानी कि लगभग बराबर है, ठीक है, ये चीज। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा कि 2 से 3 के बीच में, यानी कि ए इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। ये भी है 3.7 है इसमें, ठीक है, तो 3.7 है, तो ये पहले वाले का, तो इसमें कितने अंक बाद में पॉइंट है, 2 अंक बाद में, और इसमें भी 2 अंक बाद है, तो इसका मतलब ये 3.7 हो गया। इसमें 4 अंक बाद में पॉइंट है, तो उसके 2 अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा, लेकिन 2 में एक तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 0.37 हो जाएगा। इसमें 6 है, तो ये 0.037 हो जाएगा। एक में 2 अंक बाद में पॉइंट है, 2 अंक बाद में पॉइंट है, क्वेश्चन में भी 2 अंक बाद में पॉइंट है, तो वो तो 3.7 आएगा। फिर 4 अंक बाद में पॉइंट है, तो 2 तो क्वेश्चन कवर कर गया, फिर 2 एक्स्ट्रा रहे तो उसका 1 अंक बाद में पॉइंट और बढ़ेगा। 6 अंक बाद में पॉइंट है, उसमें 2 को तो क्वेश्चन कवर कर गया, फिर 4 अंक बाद में पॉइंट बचा, उसको ये 2 अंक बाद में, और फिर इसको जोड़ लोगे तो 0.037 इन सबको जोड़ लेंगे, 7 10 11 और ये कितना हो गया, 6, ठीक है, तो इसका मतलब 7 10 11, ठीक है, और ये 4 हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वो 4.107, अरे 4.107 आएगा, 4.107, जो कि इसके किसी भी विकल्प में नहीं। अगला क्वेश्चन √324, तो √324 का मतलब क्या हो गया, अरे 324 रूट किसका, 18, और √1728 का घनमूल निकाला तो ये किसका हो गया, 12। अरे 1728 का क्यूब रूट लिया तो ये कितना आ गया, 12। तो 324 का रूट लिया तो कितना आ गया, 18, और 1700 इसका 1728 का क्यूब रूट लिया तो कितना हो गया, 12। 18 और 12 कितना हो गया, 30। तो अपना आंसर क्या आ गया, 30। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो वही इकाई के अंक की तरफ से देख लोगे। एक तो वैसे निकाल सकते हो, एक आप लोग देख सकते हो कि इकाई के अंक की तरफ से देखोगे तो इसका मतलब ये 625 है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है 5 तो आएगा। अरे क्या आएगा, 5। अब 5 सभी में, तो एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि 4 अंक बाद में पॉइंट है तो 2 अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा, 45 56 25 हो गया, ठीक है। इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े बना लिए, अरे इकाई के अंक की तरफ से यूनिट डिजिट की साइड से कितने कितने के जोड़े बना लिए, 2 2 के जोड़े बना लिए। तो इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े बना लिए, ठीक है, तो इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े बना लिए। फिर ये 45 है, तो ये 6 6 36 हो गया, कितना बच गया, 9 बच गया,
6 6 12 हो गया, अगला जोड़ा उतार लिया 56। एक लिखते हो तो एक से, अब इस 6 का मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है 6.35 या 6.75 में आएगा। एक लिखते हो तो एक से गुणा करोगे, दो लिखते हो तो दो से गुणा करोगे, तो कितना लिख दूं, 7 लिख दूं। अरे कितना लिख दूं, 7, और 7 लिख दिया तो 7 7 49, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया 19, और 7 एकम 7 और 1 कितना हो गया 8, 899 हो गया। तो 6 7 हो गया, तो ये 0.675 हो गया, 6.75 हो गया। अरे 6 7 5 हो गया कि नहीं हो गया। और अगर आगे करते हो तो जैसे ये 16 में से हो गया, कितना आ गया 7 आ गया, फिर ये 14 में से हो गया, कितना आ गया 5 57 आ गया, और ये 25 आ गया। ठीक है, ये 7 और 7 कितना हो गया 14 आ गया, ये कितना हो गया 134 हो गया। अगर एक लिखते तो एक से, दो लिखते तो दो से, तो कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। अरे कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब रूट। अगला क्वेश्चन है, यदि एनसीसी की एक परेड में एक कैडेट 45 के कॉलम में खड़ा करे तो 18 कॉलम बनते हैं। यानी कि एक एनसीसी की एक परेड है, उसमें अगर एक कॉलम में 45 कैडेट खड़े करते हैं तो 18 जो है कॉलम बचते हैं। और यदि कॉलम में 30 कैडेट खड़े करें तो कितने कॉलम बनेंगे। तो देखो 45 गुणा 18, अरे 45 गुणा क्या हो गया 18, ये टोटल कैडेट्स हो गए। 45 के कॉलम में खड़ा करें तो 18 कॉलम बनते हैं। तो एक कॉलम में अगर 45 खड़ा करें तो 45 गुणा 18, यानी कि 45 को किससे गुणा कर देंगे 18 से गुणा कर देंगे। तो 45 को 18 से गुणा कर देंगे तो ये 810 टोटल कैडेट है। अरे टोटल कैडेट है और वो कितने हैं 810, यानी कि 45 गुणा 18 यानी कि 810 टोटल कैडेट है। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि प्रत्येक कॉलम में 30 कैडेट खड़े करें तो कितने कॉलम बनेंगे। तो इस 810 में कितने का भाग दे देंगे 30। ठीक है, तो 0 से 0 काट ली, और 27 थी कितना हो गया 81। अरे 27 थी कितना हो गया 81, तो कितने कॉलम बनेंगे 27। भाई एक लाइन में अगर 45 खड़ा करें तो कितनी लाइन बने 18। तो 45 गुणा 18 यानी कि टोटल कितने हो गया 810। अरे 45 को 18 से गुणा किया तो टोटल कितने हो गए 810 हो गए, 810 कैडेट हो गए। और 810 में 30 का भाग दे देंगे, किसका 30 का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि एक लाइन में यदि 30 कैडेट खड़े करते हैं तो इसका 810 में 30 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया 27। अगला जो क्वेश्चन है, यदि रूट 36 बराबर 8 है, यानी कि रूट 36 के बराबर 8 है और रूट 81 के बराबर 9 है। रूट 36 का मान 8 है और रूट 81 का मान 9 है। यदि का मतलब इफ, और इफ की कंडीशन में जो अगला दे दे वो क्या है सही है। तो रूट 36 गुणा 81 क्या होगा, तो ये रूट 36 और गुणा क्या हो गया, अरे रूट 81, अलग अलग गुणा कर सकते हो। अरे रूट 36 गुणा रूट 81, तो रूट 36 गुणा रूट 81, तो इसका मतलब 8 गुणा 9, 9 अंठे कितना होगा 72। अरे 8 गुणा 9, 9 अंठे कितना होगा 72। तो ये था अपना आज की क्लास का सेशन। वो किसका भाई नंबर्स, ये इसका क्यूब एंड क्यूब रूट का और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका प्यार स्नेह इसी प्रकार बनाए रखना। धन्यवाद।